नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस चीज का बीजेपी और इंडिया अलायंस को डर है, अब वही होने जा रहा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा दांव चल दिया है जो बीजेपी और इंडिया अलायंस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और वो दांव ऐसा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में और साथ ही साथ 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की बड़े जोरों से वापसी करवाने वाला है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में शायद ही इतना बड़ा कोई नेता हो जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कद का हो। यानी जितनी सूझबूझ राजनीति की बीएसपी सुप्रीमो मायावती में है, शायद ही भारत की राजनीति में इतनी सूझबूझ, इतनी जो है समझ राजनीति की किसी और नेता में हो। बहुजनों की राजनीति का अगर सबसे बड़ा इस समय भारत में कोई चेहरा है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। और जो दांव उन्होंने चला है वो ये बताने के लिए काफी है कि बीएसपी की 2024 और 2027 में किस तरह से बड़ी वापसी होने वाली है। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार बहुजन राजनीति का चेहरा बनी हुई है, लेकिन एक खालीपन जो युवाओं की राजनीति को लेकर सामने आ रहा था कि बीएसपी में कोई बड़ा युवा चेहरा होना चाहिए जो युवाओं को संगठित कर सके, युवाओं को वापस बीएसपी से जोड़ सके। वो चेहरा अब आकाश आनंद के रूप में सामने आ गया है। यानी बीएसपी सुप्रीमो ने जो कमी थी बीएसपी में युवाओं को जोड़ने की, उसको भी पूरा कर दिया है। आकाश आनंद के रूप में एक ऐसा चेहरा बीएसपी को मिला है जो न केवल अपने भाषणों से बल्कि अपनी स्वच्छ राजनीतिक छवि, अपनी पढ़ी लिखी छवि से युवाओं को बड़े स्तर पर बीएसपी से और अपने बहुजन मिशन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये असर है आकाश आनंद के भाषणों का कि किस तरह से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी चीज, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज राजनीतिक दल तमाम तरह के दांव चलते हैं, तमाम तरह की अपनी राजनीति चमकाते हैं, उस राजनीति में कहीं ना कहीं बीएसपी पीछे होती जा रही थी। लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद वो जो खालीपन था, वो जो रेस थी, उसमें अब बीएसपी खूब तेजी से दौड़ लगा रही है और बीएसपी के समर्थक उस दौड़ में एकदम पहिए की तरह काम कर रहे हैं और बीएसपी की उस दौड़ को, उस रेस को नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा दांव चला है, जिस दांव ने 2007 में उत्तर प्रदेश में एक जादुई आंकड़ा बीएसपी को दिलाने का काम किया था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 2022 में बीएसपी की हार हुई। उसके बाद से जिस तरह से बीएसपी का एक ग्राफ गिरा, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। और सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या बीएसपी अब राजनीतिक रूप से कमजोर होती जा रही है। तो आज मैं उसका ये जवाब दे दूं कि 2007 में जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ देश का मीडिया नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी किस तरह से चर्चा करता था और किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इमेज एक मजबूत नेता के रूप में, एक मजबूत महिला के रूप में पूरी दुनिया में छाई हुई थी। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर का एक बहुत पुराना अखबार की कटिंग है जिसमें साफ लिखा है, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक ने अपनी कवर स्टोरी में मायावती की राजनीतिक उपलब्धियों का किया बखान। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के लिए एक और अच्छी खबर है। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका न्यूज वीक ने उन्हें दुनिया की 8वीं ताकतवर महिला बताया है। पत्रिका ने अपनी कवर स्टोरी में मायावती की राजनीतिक उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि वो उन महिला नेताओं में शुमार हैं जो तमाम दुश्वारियों के बाद भी सफलता के शिखर पर पहुंची हैं। पत्रकार ने अपनी ये कवर स्टोरी अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के संदर्भ में की है। दोस्तों, ये जो है, ये होती है ताकत और ये है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत।
और वही साल 2008 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में मायावती का नाम 59वें स्थान पर था। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत क्या है, यह सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब सत्ता में बीएसपी सुप्रीमो मायावती थी और उस समय जो उनके आसपास पत्रकार दौड़ लगाते थे, उनकी तारीफ करते थे, वही जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती सत्ता से दूर हुई तो वही पत्रकार आज जो बड़े पत्रकार हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक जानकार कहते हैं, वो बीएसपी की खबरें करना मुनासिब नहीं समझते। वो इस 2024 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी बनाम इंडी गठबंधन दिखाते हैं। वो पत्रकार जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत क्या है, लेकिन फिर भी ये बड़े कथित रूप से षड्यंत्र के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राजनीति से किनारे रखा जा रहा है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीतिक सूझबूझ इतनी है कि वो ये बात जानती हैं कि वो जब चाहेंगी तब वापसी करेंगी। और वो दांव उन्होंने चल दिया इस बार आकाश आनंद को सामने लाकर कि जिस तरह से आकाश आनंद भाषण दे रहे हैं, बहुत करीने से, बहुत सटीकता से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको तैयार किया है। दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग का दांव ऐसा है जिसने हर वर्ग को बीएसपी से इस समय जोड़कर रख दिया है। 2024 के चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो धमाकेदार वापसी करने वाली हैं, ये बात अब मीडिया मानने लगा है। जो 2 से 3 महीने पहले तक उनको नकार रहा था, वो भी अब ये मानने लगा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बड़ी ताकत बनकर 2024 में उभर सामने आने वाली है और 2027 का विधानसभा चुनाव बीएसपी का ही होगा। वहीं दोस्तों, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ अगर युवाओं की बात कर ले तो आकाश आनंद एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जो इस समय सभी राजनीतिक दलों में अगर बात कर ली जाए तो युवा नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा में आकाश आनंद हैं, जो बीएसपी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और बीएसपी का समय वापस लाने में आकाश आनंद बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले। लेकिन सवाल ये दोस्तों खड़ा होता है कि कल तक जो मीडिया, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया में थी, वो सत्ता में थी, माफ कीजिएगा, और ताकत में थी, तो वही मीडिया उनकी जो है आगे पीछे घूमता था, उनकी तारीफ करता था। और अब जब वो सत्ता से दूर हुई तो मीडिया ने कैसे उनसे दूरी बना ली, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष जब करता है तो संघर्ष से इंसान तब कर सामने आता है। और बीएसपी का यही संघर्ष 2024 और 2027 में बड़ी वापसी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।